हाय एवरीवन, कैसे हो प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एनालॉजी के टाइप 3 के क्वेश्चंस को। अब टाइप 1 के अंदर हमने देखा था कि वर्ड्स को रिलेट किया गया था, ठीक है। टाइप 2 के अंदर हमने देख लिया लेटर्स को। अब टाइप 3 है, इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं नंबर्स। अब इन नंबर्स के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमें पहले एक बार देखनी चाहिए। अगर मैं कहूँ तो इन नंबर्स के साथ हम प्लस को यूज़ कर सकते हैं, इन नंबर्स के साथ हम माइनस को यूज़ कर सकते हैं, मल्टीप्लाई को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर नंबर का आपको, जैसे कि 2 है तो 2 का स्क्वायर भी दिया जा सकता है। अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ पर आपको क्यूब भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं और इन क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना होता है। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमें इन्हीं ऑपरेशंस को क्या करना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक बात और, अगर हमारा रिलेशन देखा जाए तो या तो रिलेशन एग्जामिनर देता है इन दो के बीच में और इन दो के बीच में, या फिर कभी कभी हमें रिलेशन देखने को मिलता है कुछ इसके साथ और इसका रिलेशन भी देखने को मिलता है इसके साथ। तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही पता चलता है कि कब एग्जामिनर हमसे कहता है कि ये पार्ट हमारा ए को रिलेट कर देगा बी से और सी को रिलेट कर देगा डी से, या फिर कभी कभी उठाकर क्या करता है, ए को रिलेट करता है किसके साथ, सी के साथ, और बी को रिलेट किसके साथ कर देता है, बी को रिलेट कर देता है डी के साथ। तो ये तो थी छोटी छोटी बातें। अब करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने चले तो हमने देखा क्वेश्चन नंबर 1 को। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि हमें दे दिया 6। अब इन्होंने पूछा है कि ये 6 बना तो बना कैसे। तो इन्होंने इसकी एक बेस टर्म हमें दे दी, कहा 2, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाता है 6, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 8 बनाना है तो 8 को हम 3 से अगर मल्टीप्लाई करने चले तो कैसे भी बनना पॉसिबल नहीं है। तो हमने अपने तरीके को चेंज किया। हमने क्या किया, हमने लिखा 2 इंटू में 2 प्लस में 2। अब ये 2 इंटू 2 क्या बन गया, 4 बन गया। अब इस 4 में हमने क्या ऐड कर दिया था, 2, तो ये बन गया हमारा 6। तो ऐसे ही 8 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, 2 इंटू 3, हमने क्या यूज़ किया, 2 इंटू 3 प्लस, और क्या लिख दिया हमने इसके साथ, प्लस 2। तो हमने देखो इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई करा है, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई किया था, 2। तो यहाँ पर जो आंसर आया हमारा वो 3 आ गया। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या हो गया, 3, क्योंकि 2 इंटू 3 हमारा 6 हो गया। और इस 6 के अंदर जब हम 2 को ऐड करते हैं तो ये हमें रिजल्ट दे देगा 8 का। इतनी बात सबको क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि भैया आपके पास क्या है, पहला वर्ड 3। अब इस 3 के बाद हमने देखा कि यहाँ पर लिखा है 27। अब ये 27 इस 3 से कैसे रिलेट कर सकते हैं, यानी कि इस 3 के साथ इसका ऐसा कौन सा संबंध है जो हम निकाल सकते हैं। तो मुझे पता है कि मैंने पढ़ा है कि 3 का स्क्वायर हमारा 9 होता है और 3 का क्यूब हमारा कितना होता है, 27 होता है। तो ऐसे ही हमने देखा कि यहाँ पर अगर मैं 3 का क्यूब कर देता हूँ तो आंसर मुझे मिलता है 27। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर 4 का क्यूब करके देखूंगा। तो 4 का क्यूब हमारा कितना हो जाता है, 4 का क्यूब हो जाता है हमारा 64। देखो 4 इंटू 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो आंसर हो गया हमारा इसके लिए 64। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे जिनको हमें सोल्व करना है, और बड़े ही इजी क्वेश्चन है। इनके अंदर हमें ये देखना होता है कि कौन सी ट्रिक लग रही है, या तो प्लस करवाएगा या हमसे ये मल्टीप्लाई करवाता है, या स्क्वायर को पूछता है, या स्क्वायर में से कुछ माइनस करवा लेगा, या क्यूब के अंदर कुछ प्लस करवा लेगा। बस यही काम हमें इनके साथ करना है ताकि हम अपने आंसर को पा सकें। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने देखा 18 लिखा हुआ है। अब इस 18 के बाद यहाँ पे लिख दिया इन्होंने 52। अब हमने, अगर टेबल हमें आती है, ठीक है, पहाड़ा अगर हमें आता है तो हमें पता है कि 18 इंटू 3, 18 तिये 54 होते हैं। लेकिन भाई साहब ने यहाँ पे 2 लिखे, तो क्यों ना हम इसमें से 2 को माइनस कर दें, तो ये आ गया 52, ठीक है। अगर मैं इस 12 को क्या करता हूँ, 12 को भी
3 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, इस 12 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाता है 36। अब इस 36 को मैं यहाँ पे ढूंढने चलूँ तो ये मेरी गलती होगी। मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर -2 किया था तो यहाँ पर भी मुझे ये -2 करना पड़ेगा। -2 कर दिया तो ये बन गया मेरा 34। अब मुझे 34 देखना है, अगर 34 मेरा ऑप्शन है तो बिल्कुल सही है। क्लियर इतनी बात। अब देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि 8 9 64, क्या कह रहा है 8 9 64, तो आगे जो डिजिट होगी वो क्या होगी। अब इसके अंदर देखो आप, यहाँ पर अगर मैं 8 कहता हूँ तो हमें सबसे पहले, बहुत ही सिंपल टर्म है, अगर मैं 2 की क्यूब कहूँ, ठीक है, अगर मैं 2 की क्यूब कहूँ तो 2 की क्यूब क्या होती है 8 होती है। अगर मैंने यहाँ पे कहा कि 3 का स्क्वायर कितना होता है तो आपने कहा 9 होता है। तो ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये 8 जो ये 64 है हमारा, ये किसका क्यूब होगा, किसका क्यूब है ये 4 का क्यूब हो गया। अब ये 4 का क्यूब है, इसका मतलब कि यहाँ पर 64 आ गया। ठीक है, तो जब 2 3 4 की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट डिजिट क्या आएगी 5 आएगी। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्यूब हुआ, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो आंसर हो गया हमारा 4th का सी ऑप्शन। क्लियर है इतनी बात सबको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब इस क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास दे दिया 9, फिर 7, फिर 80 और फिर आगे क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बताओ कि ये अगर मैं इस 9 को इस 7 से रिलेट करके देखूं तो क्या कोई रिजल्ट निकल सकता है। मैं करता हूं, यहाँ पर देखो, मानो 9 - 7, तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 2। मैं क्या ही कर लूँगा इसका, ठीक है, क्या ही कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि भैया यहाँ पर एक छोटी टर्म लिखी है और यहाँ पर एक बड़ी टर्म लिखी है, तो ऐसे ही ये टर्म इसके साथ रिलेट होने वाली है। अब मैंने क्या किया, इस 9 के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने इसका स्क्वायर किया तो ये बोला कि मैं होता हूँ 81, हमने लिख दिया 81। लेकिन यहाँ पर तो 80 है, इसका मतलब कि यहाँ पर -1 किया जा रहा होगा, तो ये आ गया हमारा 80। अब यहाँ पर हमने लिखा कि 7 है तो इसका स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है, और इसमें से 1 माइनस कर दिया तो ये बन गया हमारा 48। तो अगर हमारा 48 यहाँ पे कोई ऑप्शन है तो हम इसके ऊपर जाएंगे और इसको सही मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। ये बड़ी डिजिट है, अगर ये डिजिट हमारी है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी या मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर ही हो रहा होगा, क्योंकि अगर प्लस हो रहा होता है इसके अंदर, या फिर अगर इसको कहें इसके अंदर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इतनी बड़ी डिजिट के ऊपर हम जंप नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतना बड़ा जंप हुआ है तो हमें ये भी पता है, अगर 30 तक के हमने स्क्वायर याद किए हुए हैं तो हमें पता है कि 29 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 841। तो ऐसे ही 289 किसका स्क्वायर है, तो अब 289 किसका स्क्वायर है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। तो 289 हमारा स्क्वायर होता है 17 का। जब 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे सामने 289। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमारे पास लिखा हुआ है 8, और 8 के बाद लिखा हुआ है 28, और 28 के बाद लिखा हुआ है 27, और 27 के बाद हमारे को दिया है क्वेश्चन मार्क। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये 28 कैसे आया होगा। या तो मैं 2 का क्यूब कर रहा हूँ, फिर 3 का क्यूब -1, ऐसे कुछ कर रहा हूँ जब आ सकता है ये। या फिर मैं अगर इसके अंदर क्या करूँ, अगर 8 × 3, सबसे पहले एक स्टेप लेके चलता हूँ, 8 3 जा 24। अब 24 प्लस में 4 कर देता हूँ तो ये बन जाता है 28। ऐसे ही अगर मैंने 27 × में 3 + 4 कर दिया तो ये डिजिट अगर मेरी यहाँ इन ऑप्शंस के अंदर है तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, 27 × 3 लिखा, तो ये कितना हो जाएगा 3 × 7 = 21, 1 और 3 = 81, 81 हो गया। 81 प्लस में 4 करके देखा तो ये बन गया मेरा 85। अब ये 85 मुझे यहाँ पे ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो गया। तो यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि एक बार
क्या करा है हमने, मल्टीप्लाई किया इसके अंदर और एक बार एक डिजिट को हमने ऐड किया है। अब यहाँ पर देखो सवाल क्या पैदा होता है, कई बार क्वेश्चन दिया जाता है जिसके अंदर क्या करते हैं कि जो ये डिजिट होती है हमारी ये वाली जो 8 है, अगर इस डिजिट का हाफ ऐड करवा देता है कई बार, ठीक है, इस डिजिट का हाफ ऐड करवा देता है, यानी कि इसको 2 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गया। अब यहाँ पर 27 जो दिया है, यहाँ पर अगर 28 होता तो यहाँ पर ये 14 का हाफ कर लेता, तो या फिर आपको 13.5 का हाफ जुड़वा लेता। लेकिन यहाँ पर जो ऐड हमने किया है ये दोनों के अंदर सेम डिजिट को ऐड किया है, तो यहाँ पर टाइप को इस तरीके से भी चेंज किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा है, 72, 18, 56, तो क्या अगर 72 18 से रिलेट किया गया है तो 56 किसके साथ होगा। तो अगर मैं कहता हूं कि 18 चौक 72, ठीक है, 18 चौक 72 होते हैं। अब ये 56 यानी कि 14 4 जा 56, 14 चौक 56, ठीक है। तो आंसर मेरा यहाँ पर ये 14 आना चाहिए था, नहीं है, इतना आसान टेबल हमें देगा नहीं। तो फिर इसमें क्या करना है, अब इतनी बड़ी डिजिट हमारे सामने रखी हैं तो हमने क्या किया, इसको रब किया और हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि ये हमारा 18 है। अब ये 18 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 7, अगर मैं इन दो डिजिट्स को ऐड कर लूँ तो ये 7 प्लस में 2 इजिकल टू 9 हो गया, और 9 इंटू 2 हमारा कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। बिल्कुल बन गया हमारी बात। अगर मैं यहाँ पर भी 5 प्लस 6 को ऐड कर लेता हूँ तो 5 और 6 11 बन गए। अब 11 बनने के बाद इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा हमारा 22। तो क्या 22 इसके अंदर दिया गया है, हाँ, सी ऑप्शन इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या है कि आपको डिजिट दे दी 8, 28, 15 और व्हाट। तो अब इस 8 को कैसे रिलेट करें। अब ये देखो यहाँ पर अगर 8 की बात करें तो सबसे पहले 8 दिखते ही तो मेरे दिमाग में आता है 2 का क्यूब। सबसे पहले 8 दिखते ही हमें क्या दिखाई देता है, 2 का क्यूब। अब इस 2 के क्यूब के बाद मैंने क्या किया, इस 3, ठीक है, इस 3 का क्यूब करके देखा तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27। लेकिन यहाँ पे तो 28 है तो मैंने चलो +1 करके देख लिया कि यहाँ पर 2 का क्यूब 8 होता है। इतनी बात हो गई। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 4 का स्क्वायर करता हूँ तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। और 16 - 1 करके देखूँ तो ये बनता है 15। लेकिन क्या हमारी बात बन रही है यहाँ पर, क्या हमारी बात बन रही है, नहीं। तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, इसको छोड़ देता हूँ एक बार और दोबारा से इसको शुरू करता हूँ, क्योंकि हमारी बात यहाँ बनती नज़र नहीं आ रही है। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अगर मैं इसको भी 3 का स्क्वायर ही मान लूँ, अगर 3 का स्क्वायर यानी कि यहाँ पे 9 आ गया। अब इस 9 के बाद इसमें से -1 करा तो ये 8 बताता है मुझे, ठीक है। फिर मैंने देखा कि ये है हमारा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27। अब इस 27 में एक ऐड कर दूं तो ये बन जाता है 28। यानी कि 3 के स्क्वायर में से तो -1 करना है और 3 के क्यूब में से हमें क्या करना है, 3 के क्यूब में हमें +1 करना है। तो सेम बात हमने यहाँ पर दोबारा से अपनाई। अब इस पार्ट के अंदर हमने क्या किया, 4 का स्क्वायर कर दिया। 4 का स्क्वायर होता है 16। अब क्या करना है हमें, -1, तो ये लो जी 15 आ गया। क्या 15 है, बिल्कुल है। तो अब यहाँ पर 3 की बात चल रही थी तो यहाँ पर कितनी बात चलेगी, यहाँ पर भी 4 की बात चलेगी। अब 4 का क्यूब कितना होता है, हम सबको पता है 64। अब 64 क्यूब किया था तो यहाँ पर +1 भी तो किया था, इसका मतलब कि यहाँ पे +1 कर दिया तो ये हो गया हमारा 65। तो अगर 65 यहाँ पे कहीं आंसर है तो हाँ, बी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर क्या है, अब 3 का क्यूब देखा हमने तो 3 का क्यूब क्या कहलाता है, 27। भैया यहाँ पर 3 दिया हुआ है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं
तो ये बन जाएगा 27। ऐसे ही अगर मैं 5 का क्यूब कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 125। क्या बन गया ये? 125 बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 10th का बी। 10th का आंसर क्या हो गया? बी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 11 के अंदर दे दिया हमें 11 और 11 के बाद हमें दिया 38। अगर मैं 11 इंटू में 3 इज इक्वल टू 11 इंटू में 3 प्लस में 5 यानी कि 38 हो गया ये। अगर मैं अब इसके अंदर क्या करूं, 13 इंटू में 3 प्लस 5 कर दूं तो ये क्या बन सकता है? चलो करके देखते हैं। 39 प्लस में 5 तो ये बन गए 44। 44 आंसर है इसके अंदर, ए ऑप्शन 44। तो 11th का आंसर हो गया हमारा 44। हमने क्या किया, एक बार 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके अंदर कितने जमा कर दिए? 5 रुपये जमा कर दिए। वैसे ही हमें 13 के अंदर हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो 39 आया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया? 5 को जमा कर दिया। अब 5 को जमा कर दिया तो आंसर बन गया 44। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 की प्रैक्टिस करो जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि आपके पास दिया गया है 8। अब इस 8 से हमें बनाना है 20 और 14 से हमें क्या बनाना है? वो हमारा क्वेश्चन मार्क के अंदर 4 ऑप्शन दे दिए हैं। अब 8 से 20 कैसे बनता है? 8 से 20 बनाने के लिए अगर मैं इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं प्लस में इसका हाफ जोड़ दूं तो 4, तो ये बन गया 20, इसका हाफ। ठीक है। ऐसे ही अगर मैंने क्या किया, 14 इंटू में 2 प्लस में 7 कर दिए तो ये कितना बन जाएगा? 28 और प्लस में 7 यानी कि 35। तो क्या आंसर हमारा 35 आ रहा है इसमें? बिल्कुल आ रहा है जी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आ गया डेसिमल। अब ये पॉइंट आ गया तो इस पॉइंट को हमें सोल्व करना है। अब तक मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या किया, 5.5 को मल्टीप्लाई कर लिया 6 से, तो 6 5 या 30, तो 30 तो आ रहा है और 6 5 या 30। तो यहाँ पर देखा तो यहाँ पर दिया हुआ है हमें 30.25। इसका मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई तो होना नहीं है। तो दूसरी चीज़ करके देखते हैं हम। अगर मैं यहाँ पर इस 55 का स्क्वायर करूँ तो ये कितना हो गया? 5 6 या 30 और 25, 3025। इसका मतलब है कि ये स्क्वायर कर रहा है यहाँ पर। तो हमने इस 55 का स्क्वायर किया और ऐसे ही हम इस 11 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 121। 11 का स्क्वायर 121, तो डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 के टेबल का स्क्वायर करने का सबसे आसान तरीका 55 है जैसे, तो 5 से एक डिजिट बढ़ाकर लिख लो, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो और 5 का स्क्वायर कर लो, तो ये आ गया 30 और ये आ गया 25। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं 14 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 10 इंटू में 99। ठीक है। 10 से बना है 99, तो 9 से बनेगा कितना? तो अगर 10 से 99 बना है यानी कि 10 इंटू में 9 प्लस में 9 इज इक्वल टू 99। अगर 9 इंटू में 9 प्लस में 9 कर दूं तो 81 प्लस 9 ये बन जाएगा 90। तो क्या मेरे पास 981 प्लस में 9, तो ये बन गया हमारा 90। तो 90 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नहीं है तो दूसरा तरीका अपनाते हैं। दूसरा तरीका क्या है? मैंने किया 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 100 में से -1 कर देता हूँ तो ये बन गया 99। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 9 का स्क्वायर कर दूं तो ये बन गया 81 और इस 81 में से अगर मैं -1 कर दूं तो ये बन जाएगा 80। तो क्या 80 ऑप्शन है? बिल्कुल है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा बी। तो हमने यहाँ पे देखो क्या करा, स्क्वायर करके माइनस भी कर रहे हैं। एक हमने क्या टाइप देख लिए यहाँ पर कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करवा के उसमें से -1 या उसके अंदर +1 भी करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 15 किस ओर इशारा कर रहा है कि भैया 25
25 देखते ही सबसे पहले तो हमें मन करता है हमारा कि हम स्क्वायर की बात करें। अब पापा 25 होते ही हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करते हैं कि पहले वाले के अंदर स्क्वायर करा तो ये 25 आया, तो दूसरा 36 नहीं होगा, 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब इस 36 में एक ही तो ऐड कर रखा है, तो ऐसे ही हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। तो अगर हम 8 देखें तो 8 का स्क्वायर 64, अगर 64 में अगर +1 कर दें जिस तरीके से यहाँ पे किया है तो ये हमारा 65 होना चाहिए। तो क्या हमारे पास 65 ऑप्शन है यहाँ पर? बिल्कुल है जी। तो 15th का आंसर हमारा क्या हो गया? डी ऑप्शन हो गया। 15th का आंसर हमारा डी ऑप्शन हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखें तो 16 के अंदर क्या है भाई? बहुत बड़ी डिजिट दिखाई दे रही है मुझे। अगर इस क्वेश्चन के अंदर देखो मल्टीप्लिकेशन होने से रही, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो बहुत छोटा है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर माइनस या प्लस करके देख लेता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर 856 में से 763 माइनस कर लिए तो ये 6 में से 3 गए 3 और 15 में से 6 गए 9, तो 93 का डिफरेंस हमारा इनके बीच में आ रहा है। अगर मैं इस 93 को 637 के अंदर ऐड कर दूं तो ये 0 9 3 12 13 1 यानी कि 730। क्या 730 हमारा किसी ऑप्शन में मिल रहा है? हाँ बिल्कुल मिल रहा है, तो ऑप्शन हमारा 20 के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखें तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 49 81 64 क्या दिखाई दे रहे हैं? स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। चलो तो स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं तो 7 का स्क्वायर, फिर आ गया 9 का स्क्वायर, यानी कि 2 का गैप है बीच में, एक हमारा 8 मिसिंग था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर दिया है तो अब किसका आना चाहिए? 10 का आना चाहिए। 9 का यहाँ पर नहीं आएगा, इसका मतलब कि 100 की बात कर रहे होंगे ये, तो 100 अगर इसमें है तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18। अब क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें क्या करना है? 21 दिया है, 3 दिया है, तो 3 सत्ते 21 होते हैं, 3 7 21। तो ये 3 जो है ये हमारा अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 आंसर देता है। तो ऐसे ही अगर 574 बनाना है हमें तो इसको भी तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कोई डिजिट आनी चाहिए। अब इस डिजिट को हमें यहाँ पर फाइंड करना है। अब इस डिजिट को यहाँ पे फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं 574 को क्या करते हैं 7 से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं इसको। तो 7 8 जा 56, 1 4 7 2 जा 14, यानी कि यहाँ पर आना चाहिए अगर आएगा तो 82 नंबर। तो 82 क्या हमारे पास है? हाँ बी ऑप्शन 82 हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 19 किस ओर जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, कहाँ पे गया, कि 18 30 36, 18 30 36। अब 18 किससे बनेगा? अब 18 के लिए हमें क्या करना है? अगर मैं इसके अंदर 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 प्लस 2 कर दूं तो ये बन गया 18। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इस 5 के अंदर 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस में 5 कर दूं तो ये बन जाएगा 30। तो हाँ 30 बन गया। तो 6 का स्क्वायर या फिर 25 का स्क्वायर, तो ये हमारा पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, क्योंकि 6 के अंदर अगर यहाँ पे 38 होता तो हम इस टाइप को फॉलो कर सकते थे। तो हमें दूसरा तरीका क्या देखना पड़ेगा कि इससे ये रिजल्ट बन के आ रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 30। अगर मैं इस नंबर को 18 इंटू 2 36, अब 36 में से 6 माइनस कर दूं तो 30 आ गया। ठीक है, अगर मैं इस 36 इंटू 2 72 हो गया, और 72 में से 6 माइनस कर दूंगा तो 66 आ जाएगा, 66। तो क्या 66 आंसर है इसके लिए? बिल्कुल है जी। तो हमारे पास यहाँ पर क्या लगा है, पहले हमसे इस डिजिट को 18 को किससे मल्टीप्लाई करवाया? 2 से मल्टीप्लाई करवाया, और उसके अंदर से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया? 6 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखें तो क्वेश्चन नंबर 20 17 का टेबल दिखाई दे रहा है मुझे तो इसके अंदर। तो मैंने क्या किया,
सीधा सीधा 17 इंटू में 3 51 लिखा और उसके अंदर +1 कर दिया। अब 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो या 4 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से करोगे तो 3 आएगा, 4 से करोगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर 3 आए हैं तो यहाँ पर भी तो 3 से ही करेंगे, तो 3 तो 1 हो गया, 3 में 1 ऐड करा तो 4। तो अगर 4 आएगा तो ये हमारा ट्रिक सही लग जाएगी। तो बी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 सबकी समझ में आ गया होगा कि हमने क्या करा है, इसके अंदर पहले 3 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद +1 किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 देखें तो क्वेश्चन नंबर 21 3 2 4 3 और 5 कितने पर जाएगा। अब क्वेश्चन क्या है, 3 से 243, तो भैया यहाँ पर ना तो स्क्वायर हो रहा ना क्यूब हो रहा। अगर 3 इंटू 3 ये हमारा 9 है, ऐसे ही 3 इंटू 3 ये भी 9 है, और इंटू में 3 कर देता हूँ तो ये हो गया 3, यानी कि 81 इंटू में 3, तो 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, यानी कि कितनी 3 हैं, 3 रेज टू पावर 5। 3 रेज टू पावर 5 हमारी कितनी हो गई, 243। अब 5 रेज टू पावर 5 कितनी होगी, तो 5 रेज टू पावर 5 हमारी कितनी हो जाएगी भैया, 4 तो ये बन गई, 5 की 4 तो हो जाती है 625। तो इस 625 को 5 से और कर लो तो 25 3125। तो बी ऑप्शन डी ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर भी 5 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जो कि कितनी बन जाएगी 3125। अब क्वेश्चन नंबर 22, अब क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर अगर देखो 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब शायद 216, ठीक है, हाँ 216 ही होता है, शायद नहीं होता, 216 ही होता है। अब 216 में अगर मैं 6 ऐड कर देता हूँ तो ये बन गया 222, 222 बन गया। अब इस 222 के हिसाब से तो मेरे को यहाँ पर 7 का क्यूब भी करना पड़ेगा, तो आपको 20 तक के क्यूब तो आने ही चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो 7 का क्यूब हो जाता है हमारा 343। अब 343 में 7 ऐड करेंगे तो ये बन गया हमारा 350। अब इसने क्या कर लिया, आपसे पहले तो क्यूब करवा लिया, फिर उसके अंदर क्या ऐड करवा लिया, 7 ऐड करवा लिया, ठीक है, या फिर 6 ऐड करवा लिया। अब 6 था तो 6 करवा लिया, 7 था तो 7 करवा लिया, या फिर आपसे एक कांस्टेंट डिजिट को भी ये क्या करवा लेते, ऐड करवा लेते। तो इसका आंसर 350, तो सी ऑप्शन इसके लिए सही आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर हमारे पास 25 दिया, 125 दिया है, तो ये तो पता चल रहा है 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है और 5 का क्यूब हमारा 125 होता है, तो 6 का स्क्वायर हमारा 36 होता है। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 का क्यूब अभी तो पढ़ के आए हैं हम, 216। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, 6 का क्यूब अभी तो पढ़ा है हमने, तो 216 आंसर इसके लिए हो जाएगा सी का। क्वेश्चन नंबर 24, 14 से 9 या 26 से क्या बनेगा, 14 से 9, अब 9 टू जा 18, 18 माइनस 4 8 हो गया। अगर 9 इंटू 2 18 माइनस 4, तो 26 का कैसे बनाएंगे, यहाँ पर डिजिट देखते हैं चलो। अगर मैं 15, अगर 15 इंटू 2 30, और 30 में से 4 गए तो ये भी आ गया 26। तो हमें कभी कभी ऑप्शंस में से भी हेल्प लेनी पड़ जाती है कि अगर मैं 12 दूनी 24 करता तो उसमें से माइनस कुछ करता तो 26 तो बन नहीं सकता। तो 15 से अगर मैं 15 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारा क्या बना देगा, 30 बना देगा, और उस 30 से हम किस पे चले जाएंगे, 26 पे चले जाएंगे अगर -4 कर देंगे तो। अब क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, इसका आंसर हो गया हमारा सी ऑप्शन। क्लियर है सबको। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 25 है। अब यहाँ पर देखो, वेट ए मिनट, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 के अंदर यहाँ पर भी 1 दे दिया, यहाँ पर भी 1 दे दिया,
यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ इनके साथ या तो स्क्वायर किया जा रहा है या क्यूब किया जा रहा है। अब इसको 1 का स्क्वायर लेके चलता हूँ, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लेके चलूँ और इसको 1 का क्यूब लेके चलूँ तो भी रिजल्ट सेम आएगा। तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर 125 आना चाहिए, 5 का क्यूब। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, एक जगह स्क्वायर कर रहा है, एक जगह क्यूब कर रहा है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, दूसरे तरीके से इसको करने के लिए हमें तो दूसरा तरीका इसके अंदर अभी तो मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा, तो मेरे को तो यही लग रहा है कि अगर यहाँ पे 1 है, या फिर इसका रिलेशन कुछ ऐसे भी हो सकता है कि इसको इसके साथ रिलेट नहीं, इसको रिलेट तो इसके साथ ही किया है, ये तो इसके साथ है और इसके साथ ये है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर है तो ये हमारा 25 है, और यहाँ पर 5 का क्यूब है तो ये हमारा 125 बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे इसको क्यूब की तरह मान लिया है और यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर की तरह मान लिया है। तो 125 ऑप्शन हो सकता है ये। दूसरा, अगर हम देखें कि अगर यहाँ पर 1 है और 1 का हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर 25 लेके चलता हूँ और 25 का स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पर ये बन जाएगा 625। ठीक है, तो यहाँ पर दो टाइप बन सकती हैं और दोनों के अंदर दो अलग अलग आंसर आ सकते हैं। अब ये हमारे सोचने के ऊपर है कि हम किस तरीके से सोचकर चल रहे हैं इस क्वेश्चन को। अगर देखो, अगर इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको 1 का स्क्वायर लेके चलता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कह देता हूँ अगर कि ये 1 का क्यूब है, ठीक है, ये स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो गया, तो ये भी तो स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर जो आएगा वो हमारा क्या होगा, क्यूब होगा, यानी कि ये हमारा 5 का क्यूब होगा और ये हमारा क्या था, 5 का स्क्वायर था। तो ऐसे ही हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 125। लेकिन अगर मान लो एक बार अगर यहाँ पर 1 इजिकल टू 1 का स्क्वायर बताया है, 1 से हमने क्या कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, तो ये रिजल्ट हमारे को 1 का रिजल्ट आ गया हमारे पास 1। ऐसे ही अगर हम 25 जो दिया है, अगर उससे हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 625। अगर इसका स्क्वायर कर दिया तो ये आ गया रिजल्ट हमारा 1, तो वहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 625। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर भी इतनी बड़ी डिजिट है, इसका मतलब है या तो यहाँ पर प्लस होगा या यहाँ पर माइनस किया जाएगा। अब अगर प्लस माइनस हो रहा है तो करके देख लो भाई। 7584 में से 7584 में से 5362 माइनस, तो 2222 यानी कि 2222। अब 4673 में से 2222 माइनस कर दो, तो 2222 माइनस 3 में से दोगे 1, 7 में से दोगे 5, 6 में से दोगे 4 और 4 में से दोगे 2451। तो 2451 आंसर हमारा सही आंसर है इसके लिए। क्या है, 2400 हमारा सही है। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखें, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमें किस ओर लेके जा रहा है, 8 से 81। अगर 8 से 81 लेके जा रहा है, 8 + 1 = 9 और 9 का स्क्वायर, अगर ऐसे करूं मैं तो 64 का स्क्वायर तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या करना चाहता हूं, यहाँ पर 8 का स्क्वायर अगर इसको मैं 2 की क्यूब मान लूँ तो ये 8 हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 3 की 4 = 81। तो ऐसे ही ये हमारा किसका हो गया, 4 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर 4 की 4 कितनी हो जाएगी अब हमारी, बताओ जल्दी से। तो यहाँ पर नहीं, 4 की 4 क्यों होगी, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5 की 4। ठीक है, तो 5 की 4 कितनी होती है, 625। 5 की 4 कितनी होगी पावर, 625। तो डी ऑप्शन इसके लिए
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया दोबारा से देख लो। अब यहाँ पर क्या किया था हमने कि पहले 2 का क्यूब बना लिया इसको, तो 2 का क्यूब हमारा 8 होता है, हमने मान लिया इस बात को, ठीक है। फिर हमने देखा कि 3 की पावर 4 हमारी किसके बराबर होती है, 81 के बराबर होती है। अच्छी बात है। अगर मैं 4 की क्यूब दोबारा लेके चलता हूँ, ठीक है, 2 के अंदर +1 किया तो 3 आया, आगे ये 3 का हो गया, ये 2 का हो गया। अब ये हमारा 4 का है, तो आगे किसका आएगा, 5 का। तो यहाँ पर 5 के अंदर कौन सी पावर यूज़ करेंगे, देखो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 की 4, तो 25 इंटू 25, 5 की 2 इंटू 5 की 2 क्या हो गई, 625। तो करेक्ट आंसर इसके लिए हो गया 625। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो जाएंगे, मई जून के अंदर एग्ज़ाम होने की चांसेस हैं। फॉर्म जो हैं वो भरने शुरू हो गए हैं, तो आप अपना फॉर्म भी भर लीजिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप पढ़ते रहो मन लगाकर। बाय बाय।